हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक वीडियो जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा अपन वापस से इसका ब्रीफ कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन है वो किस किस पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले अपने पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज करना तो अपन उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर या तो डैश लगा सकते हैं और ए के ऊपर अपन टी का साइन लगा सकते हैं और ए के ऊपर अपन सी का साइन लगा सकते हैं। तो ये तीनों जो है अपने पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का साइन है, ठीक है। जनरली अपने पास एनसीईआरटी में ए डैश या ए के ऊपर टी जो है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। अब जैसे इसकी बहुत सारी वैसे प्रॉपर्टी है, जैसे इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपने बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर अपने पास किसी मैट्रिक्स के ऊपर अपने को ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है, और अगर वापस से अपन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, अपने को गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड, जैसे इसके अंदर अपने पास कोई स्केलर नंबर के हैं, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स दे रखी, अगर उसमें उन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज का साइन है तो जो स्केलर नंबर वो एस्टिज रहेगा और मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। इन प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करेंगे। देन अपने पास एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो अपने पास कोई गिवन मैट्रिक्स दे रखी होगी, ओके। अब अगर उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज को एटी भी लिख सकते हैं और अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश। तो अगर हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो मान लो कि वापस अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करेंगे और वापस से अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाएगी तो अपन क्या कहेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वैसे बेसिक में मैंने बता रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसके रो और कॉलम को अपन इंटरचेंज कर दें, रो एंड कॉलम को अगर अपन इंटरचेंज कर दें तो अपने को क्या मिलती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसके रो को अपन कॉलम में चेंज कर दें, सारे रो को जितने भी रोज दे रखे हैं उनको कॉलम में चेंज कर दें, या फिर कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, तो वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गई कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे यानी उसके रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो वापस से अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो फिर वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। देन अपने पास होती है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अपने को जो गिवन मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने पर अपने को क्या मिलेगा, माइनस ए, यानी कि गिवन मैट्रिक्स तो मिलेगी बट उस मैट्रिक्स के बाहर साइन रहेगा माइनस का। अगर अपने को माइनस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सी हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। साथ में इसमें दो थ्योरम और देखते हैं। तो पहली थ्योरम तो क्या कहती है कि अगर अपने पास ए प्लस ए डैश अगर गिवन है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। हमेशा जो भी अपने पास गिवन मैट्रिक्स है एंड उसका अगर अपन ट्रांसपोज करें, ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई गिवन मैट्रिक्स दे रखी है तो हमने गिवन मैट्रिक्स ले ली एंड गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करके साथ में ऐड किया। अब ऐड करने पर अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वापस से यही मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर वापस से यही मैट्रिक्स मिलेगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन थ्योरम 2, इसमें अपने को थ्योरम 2 में क्या बताया जाता है, जो अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सॉरी अच्छा इसमें एक टर्म और, थ्योरम 1 में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, सिमेट्रिक का। सेकंड पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है ना उसके अंदर, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर उन दोनों का अपन डिफरेंस देखेंगे, अपने पास अगर डिफरेंस है और डिफरेंस का अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा अपने को क्या मिलेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ओके। मतलब फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है
उसमें अगर उसका ट्रांसपोज को अपन ऐड करें और ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देन अपने पास थ्योरम 2 क्या कहता है, थ्योरम 2 ये कहता है कि अपने पास जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अपने पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसका जो सम है ना उसको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि अपने पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हम उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालें एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालें एंड देन दोनों को क्या कर दे, सम कर दे, तो सम करने पर फाइनली अपने को क्या मिलेगी, वापस एक गिवन मैट्रिक्स ही मिल जाती है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A इक्वस टू हाफ ब्रैकेट A प्लस ए डैश प्लस हाफ एंड A माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये अपने पास थ्योरम 2 में एक फॉर्मूला रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, अपने पास जो भी गिवन मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके सम को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको अपन P से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि क्या होगा, सिमेट्रिक, देन प्लस, एंड जो सेकंड पार्ट है इसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कुछ अपने पास एक्सरसाइज 3.3 में इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनको अपन सोल्व आउट करेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मतलब इस पूरे चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो भी अपने को ये 1, 2 एंड 3 मैट्रिसेस दे रखी है इनका अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का सीधा सा मीनिंग है, ट्रांसपोज क्या होता है, जो अपने पास मैट्रिक्स का रो है उसको कॉलम में चेंज करना। तो अब जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हम इसके ये जो अपने को कॉलम दे रखा है, ठीक है, इसमें कॉलम तो है कितने, 1, और रो कितने हैं, 1, 2, 3, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। अब इसका अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के लिए वैसे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर जैसे 5, 1/2 एंड -1, ठीक है, ट्रांसपोज करना है तो हम इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं, मतलब या तो टी लगाओ या डैश लगाओ। अब ट्रांसपोज करना है तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है उसको अपन रो में राइट कर सकते हैं। जैसे क्या लिख देंगे, 5, 1/2 एंड -1। तो ये अपने पास गिवन मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज। ठीक है, देन अपने पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करना है। तो 1, -1, 2, 3 क्या कर देंगे, या तो अपने को डैश लगाना है या टी लगाना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो अब जैसे अपने पास ये रो में क्या है, 1 और -1, तो इस रो को अपन कॉलम में लिख देंगे 1 एंड -1। ठीक है, चाहे तो हम ये जो अपने पास कॉलम दे रखा है ना, इस कॉलम को अपन रो में लिखे तब भी एक ही बात है ना, आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो को हमने कॉलम में लिख दिया, देन वापस ये रो है, ठीक है, इसको अपन कॉलम में लिख देंगे तो क्या बनेगा, 2, 3। ओके, तो अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या आ गया, ये। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपने को ये करना है कि अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है, तो अपन क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे या डैश लगा देंगे। ओके, ट्रांसपोज हो जाएगा। देन अब अपने पास जैसे ये अपने पास रो दे रखा तो रो को मैं कॉलम में लिख दूँ, -1, 5 एंड 6। देन अगेन अपने पास जैसे ये सेकंड रो है तो उसको अपन कॉलम में लिख दे √3, 5 एंड 6। अपने पास थर्ड रो दे रखा उसको भी अपन कॉलम में राइट कर दे 2, 3, -1। तो हमने क्या कर दिया, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। तो ट्रांसपोज करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास 2 पार्ट और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अपने को मैट्रिक्स ए दे रखी है एंड मैट्रिक्स बी दे रखी है। देन वेरीफाई क्या करवाना है, फर्स्ट पार्ट में तो क्या करना है, A + B एंड देन ट्रांसपोज। ठीक है, इसका डैश का मतलब ट्रांसपोज, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, और देन दोनों को क्या करना, ऐड करना है। तो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है
दोनों को सोल्व करने पर दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ये अपने को वेरीफाई करना है। तो अब इसके अंदर अपने को मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करके देन उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। देन अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और देन उन दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो अब इसके अंदर ए प्लस बी तो गिवन, अपने को चाहिए ए डैश, तो अपन ए डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है अपने पास, जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, जैसे मैं यहीं पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे अपन, चलो एक बार लिख देते, ए -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ओके, ये अपन ने मैट्रिक्स ए लिख दी। अब इसका अगर अपने को ट्रांसपोज करना है तो अपन क्या लगाएंगे, ए के ऊपर ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज का साइन। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो अपने पास रो है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी कि -1 2 3, सेकेंड रो भी लिख देंगे कॉलम में 5 7 9, थर्ड रो को भी कॉलम में लिख देंगे -2 1 एंड 1, ओके। तो हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब सेम अपने को अगर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालना है तो मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज निकाल देंगे। मैट्रिक्स बी अपने को दे रही कि बी इक्वल्स टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1, ओके। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज यानी बी डैश, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। अब ट्रांसपोज का साइन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसके जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो कॉलम में चेंज होगा तो -4 1 एंड -5, सेकेंड रो कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 0, थर्ड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 3 एंड 1। तो हमने बी का भी क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया, यानी जो मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज ये मिल गया अपने को, एंड मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी अपने को मिल गया। अब अपने को क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपने पास, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अपने को क्या करना है, ए प्लस बी को ऐड करना है। तो अपने पास ए प्लस बी दे रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे इनको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और नहीं तो अपन लिख के भी ऐड करके भी इनका ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर अपने पास सामने दिख रही, ठीक है, इसको अपन यही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करें तो क्या होगा, -1 एंड -4, ठीक है। तो चलो अपन इसको राइट कर लेते हैं, लिख देते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ये अपने पास मैट्रिक्स ए। देन मैट्रिक्स बी, बी क्या हो जाएगा, -1 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1। ऐड करने के बाद क्या करना अपने को, ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे इसको अपन, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, -1 एंड -4 कितना हो जाएगा, -5 2 एंड 1 3 एंड -5, ठीक है। बीच में प्लस है तो कोई साइन पे चेंज आएगा नहीं, तो 3 -5 क्या देगा, -2 5 एंड 1 6 7 एंड 2 9 9 0 9 -2 एंड 1 -1 1 एंड 3 4 1 एंड 1 2। तो ये हमने क्या निकाल दी, ए प्लस बी। अब इसका क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज का साइन चल रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने पर जो अपने पास रो है वो कॉलम में लिखे जाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट रो क्या है जो कॉलम में लिख देंगे, -5 3 एंड -2, देन 6 9 9, देन -1 4 एंड 2। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। यानी कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, गिवन, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई ना। हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हमने फर्स्ट ए प्लस बी लिखा, देन ट्रांसपोज का साइन, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये रिजल्ट मिल गया, और फिर इसका ट्रांसपोज किया तो अपने को ये गिवन मैट्रिक्स मिल गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में अपने को करना है ए डैश प्लस बी डैश को ऐड करना है। तो ए डैश अपने पास क्या दे रखी, ए डैश अपन ने फाइंड आउट की ऊपर, ठीक है। तो ए डैश को मैं राइट कर रहा हूँ, -1 5 -2 2 7 1 एंड 3 9 1, ये हमने ए डैश राइट कर लिया, ठीक है। ये अपने पास ए डैश गिवन है। देन बी डैश अपने पास, बी डैश भी अपने पास गिवन है, अपन ने फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। तो साथ में क्या लिख देंगे अपन, ए डैश प्लस बी डैश चाहिए तो ये प्लस, अब बी डैश की वैल्यू अपन राइट कर लेंगे
जो कितना -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। तो ये हमने लिख दिया बी डैश। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, -1 एंड -4 क्या मिलेगा, -5 5 एंड 1 6 -2 एंड 1 -1 2 एंड 1 3 7 एंड 2 9 1 एंड 3 4, ठीक है, 3 एंड -5 -2 9 एंड 0 9 और 1 एंड 1 2। तो ये हमने किसको सोल्व कर दिया, राइट हैंड साइड को। ओके, तो अपने पास जो राइट हैंड साइड आ रही है एंड जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, ठीक है, अब हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं। तो अपने पास जो रिजल्ट है कितना आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा वही अपने पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड का आ रहा है। तो फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पास्ट हमने कर दिया। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में भी एज चीज़ वही चीज़ करनी है, बस अपने पास क्या है, यहाँ पर फर्स्ट में प्लस प्लस करना था और यहाँ पर क्या करना है, माइनस माइनस। ठीक है, तो अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो वापस से ये अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो दोनों को क्या बताना, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी, तो अपने पास मैट्रिक्स a एंड b गिवन है, तो दोनों को अपन डिफरेंस की फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, मैट्रिक्स a, तो मैट्रिक्स a क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ये हमने राइट कर ली मैट्रिक्स a। देन बीच में माइनस का साइन है, माइनस। देन राइट करना मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इस सभी का क्या करना है, अपने को कर देना ट्रांसपोज। ठीक है, तो अपन क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस करने के लिए दो चीज़ें, या तो अपन यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्लस, और इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, देन ये माइनस माइनस, जीरो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस और ये माइनस। ये हमने कैसे कर दिया, क्योंकि अपने पास ये माइनस का साइन था तो हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और प्लस होगा वो क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसको सोल्व करने पर अगर हम सोल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, अब अपन इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। तो -1 एंड +4 तो क्या रिजल्ट देगा, 3 2 एंड -1, तो 2 में से -1 गया तो 1। ठीक है, देन 3 + 5 8, फिर 5 और -1 4 7 एंड -2 5 9 एंड 0 9। देन -2 -1 कितना हो जाएगा, ऐड हो गया -3 1 एंड -3 कितना हो जाएगा, -2 1 एंड -1 क्या हो जाएगा, 0। देन इसके ऊपर क्या चल रहा है, ट्रांसपोज, तो हमने भी लगा दिया ट्रांसपोज। अब अगर इसका अपन ट्रांसपोज करें तो फाइनली अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिखेंगे तो 3 1 8, ओके, 4 5 9 एंड -3 -2 एंड 0। तो ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम किसको सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड लिख दे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अपने को क्या चाहिए, a डैश चाहिए एंड माइनस b डैश चाहिए। तो अपने पास a डैश क्या गिवन है, a डैश हमने फाइंड आउट कर रखा है ये। ठीक है, a डैश अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रखा था। तो अगर a डैश की वैल्यू अपन लिखे तो a डैश की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट की हुई है, -1 5 एंड -2, देन 2 7 1 3 9 1। ये हमने राइट कर लिया a डैश। देन चाहिए b डैश, तो b डैश भी अपन ने फाइंड कर रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, b डैश की वैल्यू हमने ये निकाल रखी। तो b डैश की अगर वैल्यू अपन लिखे यहाँ पर तो b डैश की वैल्यू हो जाएगी -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ठीक है, अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें, यानी कि वापस से अगर इस माइनस को अपने को यहाँ से हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस, देन ये हो जाएगा अपने पास माइनस का प्लस, ये माइनस 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 माइनस,
ये अपने पास प्लस, 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये माइनस। अभी नंबर को इजीली ऐड कर सकते हैं अपन, तो -1 एंड +4 तो क्या रिजल्ट देगा 3, 5 एंड -1 क्या रिजल्ट देगा 4, -2 और -1 क्या रिजल्ट देगा -3, फिर 2 और -1 क्या देगा 1, 7 और -2 क्या देगा 5, 1 एंड -3 क्या देगा -2, 3 एंड 5 क्या देगा अपने को 8, ठीक है, और 9 और 0 क्या देगा 9, और 1 और -1 क्या देगा अपने को 0। तो ये हमने निकाल दिया कौन सा पार्ट, राइट हैंड साइड। और हम चेक कर सकते हैं कि जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आई है एंड राइट हैंड साइड है, दोनों वापस से क्या मिल गया अपने पास, इक्वल मिल गया। तो अपन वेरीफाई लिख सकते हैं कि अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया।